तो शाला दर्पण पर ट्रांसफ़र आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको किस प्रकार से आपका आवेदन करना है इसकी पूरी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा और यह भी बताऊंगा कि भाई आप आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और इसी के साथ एक से अधिक विद्यालय आपको किस प्रकार से चयन करने हैं और यदि आप अगर अलग अलग ज़िलों के अंदर, अलग अलग ब्लॉक के अंदर या अलग अलग पंचायत के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं विद्यालयों का, तो वह भी आप संभव है या नहीं, उस सभी के सारे जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपके सहयोग के लिए बनाई है कि आप आवेदन करते समय इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, परंतु ये जो फीडिंग्स होगी और टोटल जो सारा काम करेंगे आप आपकी देख रेख में ही करें और इसके लिए विभागीय जो दिशा निर्देश है उसके पूरी पालना करते हुए ये कंप्लीट करें और हर चीज़ को आप वेरीफाई करने के बाद ही करें। साथियों, यहाँ हम स्टाफ लॉगिन पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले ऊपर दे रखा है यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम भरना है, पासवर्ड भरना है, इस प्रकार का जो भी एंटर कैप्चा दे रखा है वो भरें और यहाँ से लॉगिन करें। मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ और क्योंकि ये तरीका आपको आता है इसलिए डायरेक्टली लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में देखेंगे आप तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ एक अप्लाई का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इस अप्लाई के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है तो एक नया मेनू बार आपके सामने खुल जाएगा। आप इस मेनू बार के अंदर देखें तो हमारे पास में सेकंड नंबर का एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। मैं इसी सेक्शन को वापस अब क्लिक कर देता हूँ तो एक नया मेनू बार और खुल चुका है। इसके अंदर जो थर्ड नंबर का एक ऑप्शन है हमारे पास में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का दे रखा है। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और इसे क्लिक करने के बाद ये प्राइवेसी एरर है, ये मैं एडवांस और प्रोसीड कर देता हूँ। और ये साथियों अब मेरे स्थानांतरण का आवेदन पत्र खुल चुका है। कुछ सूचना है आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और लाल अक्षरों में ये लिखी हुई है, यानी सबसे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। एक एक करके मैं आपके लिए पढ़ के दिखा देता हूँ। समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें एवं सही भरें। गलत मिथ्या सूचना अंकन पर आवेदन निरस्त एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक जिले से बाहर है तथा वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य है। विशेष नोट दे रखा है एक, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए भी एक आवेदक स्थानांतरण हेतु केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद संशोधन अनलॉक की सुविधा पोर्टल पर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों कि भाई आप अगर इसमें संशोधन करना चाहें आवेदन करने के बाद तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से इसके लिए आवेदन करें। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये मेरे स्वयं का है यहाँ पे और स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र है ये। यहाँ एम्प्लॉय जो है कार्मिक है उसका जो नाम है वो आ रखा है। आप एक एक करके चेक करते जाएँ। आपकी जो विद्यालय की जो आपकी जो NIC ID है स्वयं के स्टाफ की लॉगिन की वो यहाँ आ रखी है, आप इसको देख सकते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट ID है यहाँ आपके पास में शो हो रखी है। चेक करते जाएं एक एक चीज़ कि क्या क्या आपके पास में करेक्ट है या नहीं है। कोई गलती हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आगे दे रखा है वर्तमान पद और उसमें दे रखा है मूल पद पर विषय दे रखा है और पदस्थापित पद में विषय दे रखा है। दोनों ही यहाँ पे आपके सामने आ रखे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला दे रखा है वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब्लॉक जिला, यहाँ दे रखा है। आपका जो अभी वर्तमान में जो स्कूल है वह आपके पास में आ रखी है। TSP नॉन TSP इसके बारे में इंडिकेट हो रखा होगा यहाँ पे। जो शाला दर्पण की NIC ID है आपके विद्यालय की ये यहाँ पे शो हो रखी है। आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि यहाँ पे है। वर्तमान पदस्थापन का स्थान, कार्यग्रहण की तिथि, यानी आप अभी जो वर्तमान स्कूल में है उसमें आपने कब कार्यग्रहण करा वो तिथि यहाँ है। आपके सेवानिवृत्ति की तारीख आपके पास में यहाँ दे रखी है। गृह जिला आपके पास में यहाँ दे रखा है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपके सामने यहाँ आ रखा है कि आप परीक्षा काल, आपका परीक्षा काल समाप्त हो चुका है क्या, तो आपको यहाँ पे हाँ या ना बताना है। अगर आपने यह ना कर दिया, अगर आपका परीक्षा काल चल रहा है अभी और आप ना करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हाँ करना है और हाँ करने के बाद परीक्षा काल की समाप्ति की तिथि आपको यहाँ भरनी है। तो यहाँ मैं भर देता हूँ और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा काल की तिथि क्या होती है। प्रोबेशन तिथि के बारे में एक उदाहरण दे रखा है, आप इसे ध्यान से देख लें, इसके बाद ही फिल करें। यहाँ देखिएगा परीक्षा काल समाप्ति की तिथि मैंने भर दी है। एक नया नीचे आ गया सेक्शन, गत या अंतिम स्थानांतरण में
क्या आपको राज्य सरकार द्वारा TADA का नियमानुसार भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि अगर आपका पहले भी स्थानांतरण हुआ है तो उस स्थानांतरण के साथ में आपको TADA का भुगतान हुआ है या नहीं, तो उसके बारे में आपको यहाँ हाँ या ना में जवाब देना है। अगर आपका पहली बार है तो आप नहीं करें, और नहीं करने के बाद ये जो आवेदन करें हैं उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें। और इसको क्लिक करने के बाद साथियों आगे हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। वापस आपसे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे है, सारी प्रपत्र नंबर 10 से उठाई गई है। आप एक एक चीज़ करके वापस आप सभी चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली चेक कर लें कि आपका जो डिटेल है या कम्प्लीटली सही आ रखी है या नहीं है। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रखी है, और प्रथम नियुक्ति की तिथि आपके पास में आ रखी है कि सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग कब से कब तक यहाँ रही हुई है, और अगली जो स्कूल थी वो कौन सी थी। और इसके बाद में जो आगे का जो पेज दे रखा है, परिवीक्षा काल समाप्त होने की तिथि दे रखी है आपके, तो यहाँ पे आ रखी है वो भी। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है ये जो डिटेल्स है, आप एक एक करके ध्यान से देखते जाए। ये दे रखा है गत अंतिम स्थानांतरण में सरकार द्वारा TADA का नियमानुसार भुगतान प्राप्त होने की स्थिति मैंने नहीं कर रखी थी। क्या आवेदक 6D चयनित है या नहीं, तो नहीं है। आवेदक के क्षेत्र का प्रकार है नॉन TSP है। यहाँ पे राजस्थान के स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के तहत नियुक्ति की स्थिति है, नहीं है यहाँ पे। और आगे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा ये 13 नंबर का जो पॉइंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो ये दे रखा है इसमें आवेदनकर्ता विशेष श्रेणी जिसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है, श्रेणी का चयन करना है। आवेदक स्वयं अथवा पति पत्नी, पहला जो बिंदु दे रखा है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आवेदक स्वयं अथवा पति पत्नी अथवा संतान असाध्य बीमारी, कैंसर, गुर्दा, हृदय, शल्य चिकित्सा से पीड़ित है, और इसमें देना है। और यहाँ पूर्ण दृष्टिगत है, भूतपूर्व सैनिक है, सैनिक जो शहीद सैनिक की वीरांगना है, और भूतपूर्व सैनिक की पत्नी है, पति पत्नी की राजकीय सेवा में है, पति पत्नी सचिवालय में सेवा में है। और यहाँ दे रखा बच्चे मंदबुद्धि में है या उपचारार्थ है। आवेदक 50% से अधिक दिव्यांग है, विधवा परित्यज्य है, वर्तमान सेना में सेवारत और सैनिक की पत्नी है, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है। तो ये आपकी जो भी श्रेणी इसमें लगती है आपको इसमें से टिक करना है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई नहीं है तो नहीं टिक करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ देखिएगा जो अगला जो बिंदु आ रखा है हमारे पास में, स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता विद्यालय में चयन करें। तो यहाँ देखिएगा मैंने आपको कल ही बता दिया था उस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑप्शंस आएंगे। अगर आप अभी एलिमेंट्री के विभाग में हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग में हैं, तो प्राथमिक में ही आपको विद्यालय के चयन करने हैं। अगर आप माध्यमिक में हैं तो यहाँ पे चयन करें और माध्यमिक विद्यालय के लिए ही आप आवेदन करें। और कार्यालय में है तो यहाँ पे कार्यालय को टिक करें और कार्यालय के लिए ही आप यहाँ पे आवेदन करें, ये ध्यान रखिएगा। आगे जो अपना बिंदु दे रखा है वह इस प्रकार से दे रखा है कि आप किसी विशेष जिले में किसी भी स्थान पर स्थानांतरण पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर नहीं है। क्या आप किसी विशेष जिले में किसी विशेष ब्लॉक में किसी भी विद्यालय में स्थानांतरण पाना चाहते हैं, यहाँ मैंने नहीं कर रखा है। आप भी इसकी सुविधानुसार आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये दे रखा है वांछित विद्यालयों का चयन करना है, तो आपके पास में यहाँ पे सबसे पहले जिले का ऑप्शन है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपना जो ज़िला है आप जहाँ भी आवेदन करना चाहते हैं वह चयन कर लें। और इसी के साथ अगला जो सेक्शन है वह ब्लॉक का है। साथियों ये जो ज़िला है, ब्लॉक है, पंचायत है, ऐसे मैंने सेलेक्ट करते करते अपने सभी स्कूलेज ऐड कर दी है। ये जो जोड़े का ऑप्शन है, आप क्या करें, हर एक बार जो एक स्कूल सेलेक्ट करने के बाद ये जोड़े के ऑप्शन से आप दूसरी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न ये आता है कि क्या मैं अगली स्कूल सेलेक्ट करूं, उसका ब्लॉक और ज़िला और सभी चेंज कर सकते हैं क्या? तो हाँ साथियों, बिल्कुल एकदम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा, हर एक स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वापस ऑप्शन आएगा ये जोड़े का बटन दबाने के बाद। तो यहाँ से आप ज़िला, ब्लॉक और पंचायत, आपको जैसे भी पंचायत में सेलेक्ट करना है उस ब्लॉक की करनी है या अलग से ज़िले का करना है तो वह भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपका अच्छी तरह से इसमें कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 स्कूलें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये एक एक्शन का जो बटन दे रखा है, यदि आपसे कोई गलत स्कूल सेलेक्ट हो गई है तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं और वापस अपडेट कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ देखें ये आपके पास में ऑप्शन दे रखा है आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे आवेदन करने हेतु मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों ये
आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ चुका है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ भी लें और इसके बारे में जानकारी भी ले लें। ये आपके दे रखा है, समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें एवं सही भरें। गलत मिथ्या सूचना अंकन पर आवेदन निरस्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक जिले से बाहर और वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर होने पर स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त और कार्यग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। विशेष नोट है, एक आवेदक स्थानांतरण हेतु केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद जो संशोधन अनलॉक की प्रक्रिया सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ दे रखा है, हाँ मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं क्लिक कर देता हूँ। इन पे एक नया मैसेज आ चुका है। यह लिखा हुआ है, कृपया एक बार पुनः सुनिश्चित कर ले, आप किसी भी सूचना में बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्या आपने आवेदन प्रविष्टियाँ सत्यापित कर ली है? यहाँ आ रखा है आपके पास में। समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें एवं सही भरें। गलत मिथ्या सूचना अंकन पर आवेदन निरस्त कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक जिले से बाहर तथा वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त और कार्यग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। और विशेष नोट भी दे रखा है, एक आवेदन एक स्थानांतरण और इसमें कोई संशोधन नहीं। वापस यहाँ दे रखा है, हाँ मैं स्थानांतरण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्लिक कर दे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है, स्थानांतरण आवेदन सफल रहा है और आपको जो क्रमांक है ये अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ से आप इसको ओके कर दें। ये देखिएगा, अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया है और आपका जो प्रमाण पत्र है, यानी आपका आवेदन जो आपने करा है स्थानांतरण के आवेदन पत्र, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो सेक्शन दे रखा है प्रिंट का, यहाँ से आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या आपने स्थानांतरण आवेदन निरस्त करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। साथियों, अब हमें वापस इसकी प्रिंट लेनी है, तो अप्लाई वाला सेक्शन है, इसके ऊपर आ जाते हैं वापस यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद वापस ट्रांसफ़र पे, और नीचे दे रखा है आपके पास में ट्रांसफ़र प्रिंट का ऑप्शन है, ये देखिएगा यहाँ पे है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपके पास में ये वापस प्राइवेसी एरर है ये, और देखिए ये आपका आवेदन पत्र यहाँ आ चुका है। कंप्लीट डिटेल आपके पास में यहाँ पे है। अभी भी आप इसको डिलीट करना चाहें तो ये ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आपका आवेदन पत्र है, इसको अच्छे से आप देख लें। ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया है, आप इसका प्रयोग करके आप आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमेशा शेयर ज़रूर करें अपने साथियों को बताने के लिए।